नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2001 यानी कि मैथ्स सेकंड में बेसिक तैयारी करनी है ताकि अच्छी पढ़ाई की जा सके। यूनिट 1 हम आज शुरू कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है और इस यूनिट का नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। नेचुरली हमें पहले पढ़ना पड़ेगा मैट्रिसेस, क्योंकि बिना मैट्रिसेस की नॉलेज के हम डिटर्मिनेंट्स नहीं कर सकते। समझते हैं मैट्रिक्स को। देखिएगा मैट्रिक्स में क्या है कि पहले तो हम ये बता दें आपको कि मैट्रिसेस को हम किस प्रकार से समझें। ये एक रेक्टेंगुलर एरे है, रेक्टेंगुलर एरे, जिसमें हम अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करते हैं। जैसे देखिएगा हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, यहाँ लिख दिया 4, 5, -1, 3, कुछ भी लिख दो, कुछ जरूरी नहीं है इस प्रकार से। 10, 9, 25, -8, 2, 1, 0, 7। ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि नंबर्स हो, ये अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। इन सबको कहते हैं हम एलिमेंट्स यानी कि अवयव। इन एलिमेंट्स को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। ये बड़ा कोष्टक, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये कर्ली ब्रैकेट यानी मंझला कोष्टक या स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये अलाउड नहीं है। ओनली एंड ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, रो कितनी है, रो यानी पंक्तियां, तो इनको पंक्तियां कहते हैं। देखिए ये पहली, दूसरी, तीसरी, हम कह सकते हैं ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। और भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक रो तो होगी। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, C1, C2, C3, C4। जितनी रो हो उतने कॉलम हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ number of rows is equal to number of columns, then matrix is called as square matrix। वैसे हर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर दोनों रोज और कॉलम्स बराबर हो जाए तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। तो ये तो हो गई बात आपके कि मैट्रिक्स में रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होता है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है ना। कैसे निकाला? रोज कितनी है? 3। कॉलम्स कितने हैं? 4। 4 इंटू 3 12। बहुत सिंपल है। आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से गुणा कर दें, नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मेंबर्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को गुणा कर देंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे। अब कोई पूछे आपसे कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप क्या कहेंगे? मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज इन रोज एंड कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है। यह तो जितने आंकड़े होते हैं, आंकड़े एंड डाटास, उनको पंक्तियों और स्तंभों में लिखने की कला है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटास इन रोज एंड कॉलम्स, बस। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट हो गया हमारा। और दूसरा पॉइंट, सम और सब्ट्रैक्शन सम को हम एडिशन भी कहते हैं, इसको डिफरेंस भी कहते हैं। दरअसल सम के साथ में उचित शब्द जो है इंग्लिश में डिफरेंस है, और एडिशन का जो उचित शब्द है एडिशन के साथ जुड़ा हुआ सब्ट्रैक्शन है। सम यानी कि जोड़, डिफरेंस यानी कि बाकी, और जोड़ को हम एडिशन भी कहते हैं, बाकी को हम सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो यूं कहना चाहिए, सम ऑब्लिक डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ना और उनको आपस में घटाना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये हम अब देखेंगे। तो लिखेंगे फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो भी करना हो, घटाना हो, जोड़ना हो, और सब्ट्रैक्शन, उन्हीं दो मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर, ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितने थे? 3, कॉलम 4, इसका ऑर्डर हो गया 3/4। हम जब कहते हैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी किसी मैट्रिक्स का क्रम 3 × 4 है, यानी इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैं जब कहता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात होती है। हम ये कहना चाहते हैं एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो मैट्रिसेस का, उसके लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। ये जरूरी है। अगर दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, हम उनको आपस में जोड़ सकते, घटा भी नहीं सकते। यानी अगर ये 3/4 का मैट्रिक्स है तो इसमें 3/4 का मैट्रिक्स ही जुड़ सकता है या घट सकता है। हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, जो है 2, 5, 8, 7, 1, 12। दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो है 3, 2, 0, 9, 8, 17। आप देख रहे हैं 2 रो हैं, 3 कॉलम है, ये 2/3 है।
इसमें भी 2 रो हैं, 3 कॉलम है, ये भी 2/3 है। यहाँ एक बात बताना और आवश्यक है कि 2 मैट्रिक्स हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, हम किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिसेस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आप मैट्रिक्स के जब नाम देंगे ना, ऐसे नाम देंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एटसेट्रा। कभी भी स्मॉल लेटर आपने मैट्रिक्स के लिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी यूज कर लिए, गलत है। हाँ, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में कह सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स तो हम किसी और प्रकार से भी शो कर सकते हैं। अभी हमारा बेसिक आपको जो बताने का मतलब है वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नाम होता है वो हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट होता है, कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं होता है। हम एलिमेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल मैट्रिक्स एज ए होल उसकी बात कर रहे हैं। ये 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है। अब देखिए, मेरे को ए और बी जोड़ना है, हम क्या करेंगे, ए प्लस बी। कैसे जोड़ेंगे, कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ेंगे। जैसे इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, वहां पे 3, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, 2, तो 5 और 2 7। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 0, तो 1 और 0 1। 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9, 8 और 9 17। 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8, 7 और 8 15। 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग 17, तो 12 प्लस 17 कितने हो गए, 29। सिंपल। अगर आपको ए माइनस बी पता करना है, अगर आपको ए माइनस बी पता करना है तो क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाएंगे। जैसे कि 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। 8 में से 9 घटाएंगे, 8 माइनस 9 तो -1 आएगा। 7 में से 8 घटाएंगे तब भी -1 आएगा। 12 में से 17 घटाएंगे तो 12 माइनस 17 -5 आएगा। सपोज हमें बी माइनस ए निकालना होता, बी माइनस ए, तो हम बी के एलिमेंट में से एक एलिमेंट घटाते, यानी कि जहां हमने 2 माइनस 3 किया वहां 3 माइनस 2 करते। फिर अगर हम बी में, अगर मैं ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए निकालता, न्यूमेरिकली यही आते हैं, साइन बदल जाते हैं। -1 का +1, +3 का -3, +1 का -1, -1 का +1, -1 का +1, -5 का +5। अब आप यहाँ एक बात समझ रहे हैं कि आप ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स जोड़े या बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। यानी कि जोड़ जो होती है मैट्रिसेस की वो कॉम्यूटेटिव है, इनमें क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। बट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। बाकी करने में मैट्रिक्स की क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड्स गुड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो ये हमने आपको समझने की कोशिश की है कि कोई मैट्रिक्स क्या होता है और उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब रोज कॉलम्स बराबर होते हैं। अब हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। देखिएगा, मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि A इज इक्वल टू -3 2 7 5 है और B इज इक्वल टू 0 7 2 9 है, और आपसे कह दिया जाए कि 2B -3A पता करो कितना होगा, फाइंड 2B -3A। तो 2B
-3a इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, 2, बी क्या है 0729, 0729 -3, ए कितना है, ए है, आप लिखिएगा -3275, 0729 -3275। अब हम ये करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। जैसे बाहर एक कांस्टेंट 2 है और हमें 2 भी पता करना है, तो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से गुणा कर दो। तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 9 18, सिंपल, माइनस, यहाँ सबको गुणा करना है 3 से। देखिए मैंने माइनस यहाँ रखा हुआ है, तो माइनस को भूल जाओ। कई बार आप माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते, वो भी नहीं करना है। अभी माइनस लिखा था ना, या माइनस ही है ये, तो माइनस को भूल जाओ। 3 से मल्टीप्लाई करना इन सबको, तो 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 5 15। अब हम 0 14 4 18, हम कोशिश करेंगे हमेशा दो मैट्रिक्स बीच में प्लस ही आए, तो मैं यहाँ प्लस ही लगा रहा हूँ। आसानी रहती है, कभी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। क्योंकि माइनस को प्लस बनाया है, तो अंदर सबके साइन बदल देंगे। जैसे -9 था ना, ये +9 हो जाएगा, 6 था -6 हो जाएगा, 21 था -21 हो जाएगा, 15 था -15 हो जाएगा। माइनस का प्लस और तीनों प्लस के तीनों माइनस। अब जोड़ना आसान है, 0 + 9 = 9, 14 + -6। एक्चुअली आपको 14 और -6 को ऐड करना है, क्योंकि साइन अलग अलग है, ये 14 है, ये -6 है, तो डिफरेंस ही होगा ना। 14 में से 6 गया तो 8, क्योंकि 14 बड़ा है तो प्लस का आएगा। 4 + -21, तो ये समझो 4 -21 तो -17 और 18। एक्चुअली इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप ही समझेगा। इसको यूं समझो, इसको 099, 14 -6 14 -6 8, 4 -21 -17, 18 -15 3, बस सिंपल सा इज आंसर। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मैं रोजाना कोशिश करूंगा कम से कम एक वीडियो रोजाना बनाऊं, और अगर आप मेरे इन वीडियोस को देखेंगे तो बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप केवल इतना करना है, अगर ये रोजाना आपको वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, इसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो, इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ में लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकूं। आप अपने सुझाव भी डाल सकते हैं वीडियो के अंदर। आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपने सुझाव के बारे में। कोई भी सुझाव हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 9521663064। नॉट फॉर कॉल, इस पे कॉल नहीं पॉसिबल है, केवल व्हाट्सएप पॉसिबल है, तो कॉल ना करें। इसके अलावा ये वीडियो हम आपके लिए जो बना रहे हैं ना, ये बेसिक्स के लिए, नॉट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हम चाहते हैं कि आपके बेसिक अगर क्लियर हो जाते हैं तो बच्चे अपना पढ़ाई कर लेते हैं। कॉलेज में पढ़ाई होती है, कुछ खुद पढ़ते हैं, कुछ किताब में सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं होने से दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपको चाहिए
कि अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक के साथ साथ बहुत अच्छी तैयारी भी करनी है, कई प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं, सॉरी, आप मेरे टीचमेंट ऐप पे ऑनलाइन कोचिंग भी मेरे को अप्रोच कर सकते हैं फॉर कोचिंग। आप ऑनलाइन कोचिंग अगर चाहते हैं, सब्जेक्ट कोड 2001 और 2005 के अंदर, मैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए बात कर रहा हूँ, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, उसमें आपके दुनिया भर के क्वेश्चंस होंगे, पिछले कई सालों के एग्जाम पेपर्स के सॉल्यूशंस होंगे, बहुत कुछ होगा जितना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और यूं मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रोजाना बनाऊंगा लगभग, और बेसिक नॉलेज आपको इससे हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जरूर इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, और अपनी समस्या कोई होगी या सुझाव होगा तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। जय श्री राम।